अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आप में से जो लोग कतर म्यूज़ियम में काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। उसके अलावा कुछ और भी अपडेट शेयर करूंगा। तो चलिए हम यहां पर देखते हैं कि कतर म्यूज़ियम की तरफ से क्या अपडेट आया है। तो यहां पर आप स्क्रीन पर रेफरेंस के साथ में देख सकते हैं। कतर म्यूज़ियम की तरफ से कहा गया है कि इसका जो वर्किंग आवर है इसमें जो है चेंजिंग की जा रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आने वाले 1 जून से जो वर्किंग आवर होगा वो कुछ इस तरह होगा। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम यानी कि रात 7 बजे तक होगा। तो इस तरह जो है यहाँ पर टोटल 10 घंटा ड्यूटी दिखाया जा रहा है। बीच में हो सकता है कि खाने का और रेस्ट का भी टाइम होगा, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कहा जा रहा है कि जुमरात के दिन सुबह 9 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक ड्यूटी होगी। इसी तरह जुमा के दिन जोहर के टाइम 1:30 बजे से लेकर के रात 7 बजे तक होगी। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ड्यूटी का आवर बता दिया है। तो उसी हिसाब से 1 जुलाई से यहाँ पर काम होगा, ड्यूटी आवर होगी। दोस्तों, अगला जो अपडेट है ये है बलदिया की तरफ से, और ये मैयत के दफन के बारे में है। यहाँ पर बलदिया की तरफ से कहा जा रहा है कि कतर में गर्मी को देखते हुए, अभी गल्फ कंट्री में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी को देखते हुए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इसमें से जो है जून का महीना तो गुजर ही गया है, लगभग 3 महीना से कुछ ज्यादा दिन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन दिनों के बीच में क्या है कि अगर मैयत को दफन करना पड़ेगा तो गर्मी का लिहाज करते हुए वो सुबह 8 बजे से पहले तक ये काम हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि सुबह 8 बजे से लेकर के मगरिब तक वेट करना पड़ेगा। मगरिब से पहले तक मैयत को दफन करने का सिस्टम नहीं बनाया जाएगा। स्क्रीन पर आप लोगों को इसका रेफरेंस नजर आ रहा होगा। सितंबर महीना के लास्ट तक यही रूल रहेगा। उसके बाद में क्या है कि मौसम जो है नॉर्मल होने लगते हैं, तो उसके बाद ये फिर पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। कतर सेंट्रल बैंक ने ईद की मुनासबत से जो कतर में बहुत सारी जगहों पर छोटे पैसों के लिए जो एटीएम लगवाया था, उस एटीएम की सर्विस को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ईद के मौके से जो छोटे छोटे पैसे निकाले गए, जैसे कि 5 रियाल, 10 रियाल, 50 रियाल, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस तरह के छोटे पैसे 74 मिलियन रियाल निकाले गए। दोस्तों, ये जो है एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। दोस्तों, आज का जो लास्ट अपडेट है वो है कतर एयरवेज के बारे में। कतर एयरवेज को स्काई ट्रक्स की जानिब से 4 अवार्ड दिए गए हैं। स्काई ट्रक्स की तरफ से कतर एयरवेज के बारे में कहा जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन फ्लाइट है। इसी तरह मिडिल ईस्ट में सबसे बेहतरीन फ्लाइट है, इसका भी अवार्ड दिया गया है। इसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिजनेस क्लास वालों को फ्लाइट के अंदर जो बैठने के लिए सीट दी जाती है वो बहुत ही कंफर्टेबल होती है। जो जगह इन लोगों को दी जाती है वो जगह बहुत ही मुनासिब होती है। इसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन बिजनेस क्लास कतर एयरवेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। इन 4 चीजों के बारे में कतर एयरवेज को स्काई ट्रक्स की जानिब से अवार्ड दिए गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें।